नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 मई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मानहानि मामला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल हाईकोर्ट से फिर नोटिस है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को मानहानि मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फिर नोटिस जारी कर दिया है। अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके वकील ने बताया कि मुख्यमंत्री को नोटिस सर्व नहीं हुआ। न्यायाधीश सत्येन वैद्य की एकल पीठ मामले को सुन रही है। याचिका में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री ने ऊना में अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस के 6 बागी विधायकों और 3 निर्दलीय 15-15 करोड़ रुपए में बिके है। इससे याचिकाकर्ताओं की छवि को आघात पहुंचा है। लोगों में उनकी छवि खराब की जा रही है। सुधीर शर्मा ने उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री के खिलाफ 1 करोड़ 5 लाख रुपए की मानहानि का दावा दायर किया है। मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। राज्य चयन आयोग पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों को फिर से भरना होगा ऑप्शन फॉर्म। कनिष्ठ कार्यालय सहायक JOIT पोस्ट कोड 817 विज्ञापित पदों की भर्ती की मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों को ऑप्शन फॉर्म फिर से भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अब पदों की संख्या और विभागों में वृद्धि होने से इस पोस्ट कोड के अंतिम परिणाम के लिए ऑप्शन फॉर्म को पुनः भरना अनिवार्य किया गया है। सरकार के आदेशों की अनुपालना में पूर्व कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कनिष्ठ कार्यालय सहायक पोस्ट कोड 817 के विज्ञापित पदों की भर्ती प्रक्रिया को राज्य चयन आयोग की ओर से शुरू कर दिया गया है। पूर्व कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विभिन्न विभागों में कनिष्ठ कार्यालय सहायक पोस्ट कोड 817 के 1388 पद भरने के लिए टंकन परीक्षा में उत्तीर्ण 4342 अभ्यर्थियों की 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया 1 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक करवाई गई थी। कोर्ट के निर्देश अनुसार अब 479 पदों पर यह भर्ती होनी है। पहले 62 विभागों में भर्ती थी, अब 73 विभागों में भर्ती हो रही है। कुल पदों की संख्या भी 1867 हो गई है। इसके लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अब राज्य चयन आयोग की वेबसाइट से ऑप्शन फॉर्म डाउनलोड कर उसे विभागानुसार संबंधित श्रेणी के आधार पर सभी विभागों के विकल्प भरकर डाक के माध्यम से राज्य चयन आयोग में 31 मई तक पहुंचाना अनिवार्य होगा। हिमाचल में आबकारी विभाग ने 1.16 लाख लीटर पकड़ी शराब, 7 जिलों में चलाया विशेष अभियान। आबकारी विभाग ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत गत 2 सप्ताह के भीतर जिला सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और मंडी में अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1,16,621 लीटर अवैध शराब और लाहन बरामद की है। आबकारी आयुक्त डॉक्टर यूनिस ने बताया कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी जिलों में विभाग ने टास्क फोर्स टीमों और फ्लाइंग स्क्वाड FS का गठन किया है। प्रदेश में विभाग की 59 टीमें निरंतर निगरानी कर कार्रवाई कर रही है। पड़ोसी राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर भी कार्रवाई की जा रही है। विभाग की टास्क फोर्स सीमावर्ती इलाकों में अवैध शराब के भंडारण में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। 22 मई को कुल्लू आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ढालपुर मैदान में करेंगे रैली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की 22 मई को कुल्लू में प्रस्तावित रैली की तैयारियों को लेकर अटल सदन परिसर कुल्लू में जिला भाजपा अध्यक्ष अरविंद चंदेल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 22 मई को कुल्लू के ढालपुर मैदान में होने वाली रैली को लेकर पूर्व मंत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी गोविंद ठाकुर के सुझावों के बीच विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। गोविंद ठाकुर ने बताया कि इस रैली में कुल्लू, बंजार व कुल्लू भाजपा मंडल से 15,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसके चलते तीनों मंडलाध्यक्षों को प्रमुख जिम्मेवारी सौंपी गई है। बैठक में पूर्व विधायक महेश्वर सिंह, अन्य नेता भी मौजूद रहे। एसपी शिमला FYCCTM के लिए इस बार नहीं होगी प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश पुस्तकालय SPU में चल रहे 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में दाखिले के लिए इस बार प्रवेश परीक्षा आयोजित न करने का निर्णय लिया गया है। सत्र 2024-25 के दौरान विश्वविद्यालय इस कोर्स में दाखिला प्रवेश परीक्षा के स्थान पर मेरिट के आधार पर देगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार FYCCTM में उम्मीदवारों को 10वीं व जमा 2 कक्षा की अकादमिक मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। एडमिशन व काउंसलिंग शेड्यूल फिलहाल विश्वविद्यालय की ओर से जारी नहीं किया गया है। इसे बाद में अलग से जारी किया जाएगा।
खबर शिमला से वन विभाग में नौकरी के नाम पर 2 भाइयों से लाख रुपए की ठगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 2 भाइयों से लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिलीप नेगी की उम्र 22, गांव बरी, तहसील निचार, किन्नौर का रहने वाला है। देर रात को पुलिस ने दिलीप को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। पुलिस ने उसे 20 मई तक रिमांड पर लिया है। जांच टीम ने मामले में एनसीसी कैडेट का प्रमाण पत्र और जाली नियुक्ति पत्र कब्जे में लिया है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक आरोपी युवक सचिवालय से लेकर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से जान पहचान का हवाला देकर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा की सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सभी 6 सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में कोर्ट के आदेशों पर दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। इससे सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, एमडी, नर्सिंग एवं अन्य पाठ्यक्रमों के सैकड़ों दिव्यांग विद्यार्थियों को लाभ होगा। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने 15 मई को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि उनके द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ये सुविधा दिए जाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 जून 2015 को राज्य के सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को सरकारी संस्थानों में विस्तृत स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया था। और विश्व स्तरीय हाईकोर्ट ने नदियों में ड्रेजिंग ऑपरेशन को सराहा, केंद्र को 450.76 लाख रुपए देने को कहा। जुलाई 2023 में जिला कुल्लू में आए आपदा से मची तबाही के बाद नदियों में ड्रेजिंग, नदी के जल निकाय के नीचे से गाद और दूसरी सामग्री को हटाने का काम और हाईवे का रख रखाव किया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने इसे लेकर स्थिति रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की है। इसको लेकर उच्च न्यायालय ने कुल्लू जिला प्रशासन की ओर से किए गए कामों की सराहना की है। हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना जादव की खंडपीठ ने ब्यास नदी पर की जा रही ड्रेजिंग की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त की ओर से चुनौतियों के बावजूद चिन्हित स्थलों में काम की पर्याप्त प्रगति हुई है। कुल्लू, बंजार और मनाली उपमंडलों में ड्रेजिंग ऑपरेशन चलाए गए, हालांकि अभी पूरे नहीं हुए हैं। लोकमान विभाग को सौंपे राजमार्गों के साथ साथ कुल्लू और मंडी जिलों में ड्रेजिंग ऑपरेशन भी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई कि बरसात होने से पहले ये काम पूरा हो जाएगा। सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा गया कि कुल्लू और मंडी जिलों में राजमार्गों की सफाई का काम पूरा हो गया है, मगर धन की कमी के कारण मंडी जिले में ड्रेजिंग कार्य पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इस दौरान उच्च न्यायालय ने भारत सरकार के उप महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे परियोजना निदेशक को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 9 अप्रैल से पहले स्वीकृत 450.76 लाख रुपए की राशि हिमाचल प्रदेश लोकमान विभाग को जारी करे। इससे खराब राष्ट्रीय राजमार्गों का उचित रख रखाव हो सके। वेदर अपडेट, मैदानी के साथ तपने लगे पहाड़, नेरी में अधिकतम तापमान 42 के पार है। हिमाचल प्रदेश में मैदानों के साथ पहाड़ भी तपने लगे हैं। नेरी में गुरुवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। वहीं बिलासपुर व ऊना में भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। ऊना जिले में बढ़ती गर्मी के चलते दोपहर के समय में लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। गुरुवार को जिले का पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 22 मई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में इन भागों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ने के आसार है। वहीं मध्य और उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में 17 से 22 मई तक बारिश की संभावना है। इस दौरान चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला व किन्नौर के कुछ भागों में 17 व 18 मई को अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। HRTC के कंडक्टर से लूटे 25,000, बद्दी में गाड़ी से फेंका बाहर, कंडक्टर ने ली थी लिफ्ट। इंजोर से एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर बद्दी जा रहे HRTC सोलन डिपो के परिचालक रंजीत सिंह को बदमाशों ने रास्ते में नशीला पानी पिलाकर बेहोश कर दिया और कैश से भरा बैग लूट ले गए। बाद में बेहोशी की हालत में भी परिचालक को बद्दी के रेड लाइट चौक पर फेंककर फरार हो गए। सवेरे 4 बजे के करीब जब परिचालक को होश आया तो उसने अपने साथी को बुलाया। रंजीत ने बताया कि बैग में 25,000 रुपए थे। आरोपी टिकट और टिकटिंग मशीनें भी साथ ले गए हैं। परिचालक के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएम सुक्कू बोले, हमारे 15 माह के कार्यकाल की फिल्म ब्लॉकबस्टर है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार शाम को राजधानी शिमला लौटे।
इससे पहले गुरुवार दोपहर को मुख्यमंत्री ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर फ्लॉप डायरेक्टर है। बॉलीवुड से अभिनेत्री कंगना को चुनाव मैदान में लेकर आए हैं। कांग्रेस सरकार के 15वां के कार्यकाल की फिल्म ब्लॉकबस्टर है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुजानपुर जाएंगे। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रणजीत सिंह राणा के समर्थन में मुख्यमंत्री 6 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। 18 मई को मुख्यमंत्री अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में चुनाव प्रचार करेंगे। गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री ने शिमला लौटकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव प्रचार को लेकर आगामी रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस के 15वां के कार्यकाल के आधार पर जनता से वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नोट के दाम पर सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा। इनकी सच्चाई जनता के सामने आ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में कांग्रेस के स्टार प्रचारक चुनावी जनसभाएं करेंगे। प्रियंका गांधी हिमाचल के कई क्षेत्रों में प्रचार के लिए आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायबरेली के लोगों में कांग्रेस के प्रति भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने गाय के नाम पर केवल राजनीति की है, जबकि गाय और गौपालकों के कल्याण के लिए वर्तमान सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई है। वीरवार को जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी गौ सदनों में आश्रित गोवंश को दिए जाने वाले अनुदान को 700 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में लावारिस पशु की समस्या से निपटने के लिए एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सरकार ने पशुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि को सुनिश्चित किया है। पशुपालकों को उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सोलन जिले के दाड़लाघाट में कृत्रिम गर्भधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां दूध पर समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है। सरकार किसानों और पशुपालकों को दूध उत्पादन के उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी।